आज मैं प्रेजेंट वर्तमान पूर्वांचल और डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ और कैफी आजम सुखदेव पहलवान जी की धरती मुझे बोलने का अवसर मिला। सर्वप्रथम जो आज उत्तर प्रदेश देश के सम्मानित मीडिया पत्रकार भाई मेरे जैसे पुअर व्यक्ति से आप क्वेश्चन किए, मैं बहुत बहुत आपका गुड इवनिंग स्वागत करता हूँ इस दीदारगंज विधानसभा में। और मैं आज देश के अंदर जो हमारे जो आज वैकेंसियाँ निकली आज उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर देश के अंदर बेरोजगारी नहीं होती 50 लड़के आज फॉर्म भरते और एग्ज़ाम देकर आता है, दूसरे दिन लिख करके पेपर निरस्त किया। अगर देश के अंदर जो सीए लागू किया गया लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर, अगर देश के अंदर बेरोजगारी नहीं होती 50 लड़के फॉर्म भरते। आज हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारे कंट्री का नौजवान बेरोजगार भूखमरी कगारों किसान है, लेकिन दूसरे मुल्क से लाकर आज बेरोजगारी लाना चाहते हैं, ये देश को कंगाल की तरफ लाना चाहते हैं। और जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के अंदर लागू किए वो सराहनीय फैसला है। लेकिन मोदी कहते हैं कि मैं किसान मेरी जात है, सिस्टर हमारी जात है। लेकिन प्रधानमंत्री आज लोकसभा पार्लियामेंट सदन के अंदर जब किसान आप लागू किए 3 कानून, जब किसान का रहा यह कानून लोकतांत्रिक, अगर 700 किसान मरे, किसान आप विरोधी और देश के हत्यारा हो। दूसरी बात, आज़ादी के बाद ये मुबारकपुर के बुनकर भाइयों अगर वस्त्र बुनाई के आज़ादी के बाद इतनी बड़ी हैवानी थी जो मणिपुर में बहन निर्वस्त्र ठहराई गई, ये आप कहते हो बहन के हम सम्मान करते, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना, जिस तरह हमारा शिक्षक अगर हमको पढ़ाता लिखाता है हम नौकरी पाते हैं, अगर कर वाराणसी से एक शिक्षक अगर एग्जाम लेकर जाता है फाइल, अगर हमारी कॉपी जांचने मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक के गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मोदी आप बंदूक की बात करते हो, नौजवान 5 से तालीम शिक्षा लिया है, एससीए लागू करके हमारा देश मुल्क आज भूखा हमारा दूसरे मुल्क से लाकर बेरोजगारी फैला रहे हो। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश देश के सम्मानित मीडिया पत्रकार भाई आपका स्वागत करता हूँ। आप कह रहे हैं कि भूखों मर रहा हमारा देश, 4 किलो 5 किलो राशन सबको मिल रहा है, सरकार की जनता खुश है, और आप कह रहे हैं भूखों मर रहा है। लेकिन अगर किसान को सब्सिडी तक माता, लेकिन लखीमपुर में किसान रौदा गया, आज कितना महंगा डीजल है, और धीरू भाई अंबानी रिलायंस को किस तरह अन्य नौजवान पैदा करता है, लेकिन उन्हें पौने दाम में यही किसान बेचता है। यह अहंकारी आज़ादी के बाद इतनी बड़ी हैवानी थी जो संविधान को निकलने वाली बहन हाथरस में जला दी गई और किसान को रौदा, तो घोसी की जनता ने दंगा प्लान करा दिया। उपचुनाव माननीय अखिलेश यादव को ऐतिहासिक मतों चुनाव जिताने काम किया। अभी यहाँ उद्घाटन करके गए हैं एयरपोर्ट का आजमगढ़ में मोदी जी, लेकिन सपा संस्थापक देश के पूर्व रक्षा मंत्री नेताजी सराहनीय फैसला लिए, चाहे हवाई पट्टी का उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव के, चाहे पीजीआई हॉस्पिटल के स्थापना सपा संस्थापक देश के पूर्व रक्षा मंत्री नेताजी के, तो नेताजी सराहनीय फैसला लिए एक डांसला थर्रा जाएगा और माननीय अखिलेश यादव ऐतिहासिक मतों चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत सभी लोगों का स्वागत कराओ। थोड़ी लड़ रहे हो, दरोगा सरोज लड़ रहे हैं। बता रहा हूँ, इसलिए आजमगढ़ जनपद में दो लोकसभा संसदीय सीट है, इसलिए हमारे पार्टी के इसलिए प्यार संघर्षशील प्रत्याशी आदरणीय दरोगा प्रसाद सरोज जी और लोकसभा सदस्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व सांसद आदरणीय धर्मेंद्र भी आ रहे हैं नेताजी के परिवार से। तो ऐतिहासिक मतों से किसान नौजवान जिताने का काम करेगा। ये सुखदेव पहलवान जी की धरती है, एक कैफी आजमी साहब की धरती है, और निरहुआ थर्रा जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। निरहुआ थर्रा जाएगा, हरा दिया था धर्मेंद्र यादव, लेकिन अरे अब तो एक बार एग्जाम कोई देता है, कम समय मिला, लेकिन पहला दूसरा एग्जाम है, और दूसरे एग्जाम में अगर फाइट करेगा नौजवान तो सदन के अंदर शिक्षक बोलता है, नौजवान बोलता है। ढंग से का अनुभव नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मध्य प्रदेश के महोगाम जिले, लेकिन बाबा साहब देश के अंदर संविधान लिखे और संविधान लागू किए, लेकिन आज के देश में संविधान पर अटक हो रहे, आज के डेट में आरक्षण पर अटक हो रहे हैं। जिस तरह 700 किसान चले गए, लेकिन किसान का बदला जय जवान जय किसान नारा लगाने वाला ये नौजवान लेगा। इन इनकलाबियों के बदौलत आज़ादी प्राप्त हुई। मैं बहुत बहुत सम्मानित मीडिया पत्रकार भाइयों जो प्रेजेंट में उपस्थित मेरा जैसे पूर्व व्यक्ति हो, आप इंटरव्यू लेने का काम के आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए। निरहुआ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ेंगे हम अपनी पार्टी से कहें कि वहीं से टिकट लेंगे, वहां से हराने का दावा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हरा देंगे। ऐसा निरहुआ तो लुटेरा टीवी में दिखाई देता है, अरे टीवी में दिखाई देने वाला टीवी पकड़ा दिया, अरे किसान का पैसा लूटा, माँ का जेवरात लूटा, अगर सिस्टर का भूसा लूटा, नीरव मोदी विजय माल्या चौक से गैर कंट्री भाग गया। लेकिन निरहुआ तुम्हारे पास तो आप तो माइंड नहीं दिया है, 3 होता है, पैसा गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया,
कर रखता सम्मान गया, सब कुछ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव यश भारती सम्मानित के थे। इन्होंने सम्मान देने का काम करता है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बहन का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत सभी लोगों का स्वागत करती है। निरहुआ अब की बार हार जाएंगे या जीतेंगे, सही बताइए। देखे यहाँ की जनता ने एग्जाम्पल देता है, उदाहरण जैसे जनधन के नाम पर 0 बैलेंस में किसान का खाता पड़ा हुआ है, यहाँ की जनता ने 0 नंबर देगी और माननीय अखिलेश यादव को ऐतिहासिक मतों चुनाव जिताने का काम पे। अरे इतना खपा है मोदी जी से, दुनिया खुश है। क्रिकेट में पूरे देश की आम जनता, अच्छा ये बताइए, हमें बताइए, मिलता उल्टा कुछ नहीं है क्या आपको? देखिए पैसा पूजा नहीं होती है, कर्म सम्मान से बड़ी चीज कोई नहीं है। इतना कर्म कहाँ खराब से चलता है, नौजवान साइकिल चलता है, लेकिन एरोप्लेन से चलने वाला गुजरात का अहंकारी बीजेपी बी से विभाजन, बीजेपी बी से ब्लास्ट हो गया मध्य प्रदेश में फैक्ट्री में 12 श्रमिकों को मृत्यु जाती है। समाजवादी पार्टी साथ से संतुलित की बात, साथ से समाधान की बात, साथ से सुरक्षा की बात करते हैं। चलिए अच्छा, नमस्ते। आपको तो अखिलेश यादव साथ है, मंच पे होना चाहिए, एक बार शुरू करिए। हाँ, चलिए हम थोड़ा थोड़ा सबसे ले लेते हैं। क्या आपकी है पसंद, आप लोगों की क्या चाहते हैं? यहाँ से दरोगा सरोज है, सपा सरकार आएगी यहाँ, तो डायरेक्ट है, आप एकदम मार देंगे। एकदम डायरेक्ट। हाँ। लड़का सब देखो बेरोजगार सब घूम रहे हैं, एकदम जनता बेकार है, तबाह। बार मुद्दा क्या है? मुद्दा रहेगा रोजगारी। हाँ बेरोजगारी। हाँ चाचा बेरोजगारी है देश में? बेरोजगारी है, महंगाई है, राशन 5 किलो खाने से थोड़ी काम चलेगा। राशन नहीं चाहिए? राशन बंद कर दें। हाँ? तो दरोगा सरोज या फिर नीलम सोनकर? दरोगा सरोज दरोगा उनका वो समय बताएगी। चलिए कोई बात नहीं। दरोगा सरोज जिंदाबाद। आइए, इधर एक टीम खड़ी है, इधर भी थोड़ा से। यहाँ चाचा, और सब देश में हालचाल ठीक है? ठीक है। का मूड बन रहा, फिर चुनाव आ गया, काम धंधा कुछ समझ में आया 10 साल में? नहीं, हम लोग तो साइकिल वाले हैं भाई। साइकिल वाले? हाँ। तो साइकिल ही चलिए, मोटरसाइकिल कहीं हाँ। नहीं है? अरे मोटरसाइकिल तो है ही है, साइकिल चल जाए। निशनवा साइकिल। हाँ दरोगा सरोज है यहाँ पे। हाँ इन्हीं को? हाँ। अरे नीलम सोनकर कुछ की हुई नहीं है कामों में? नहीं। भैया क्या विचार है? यहाँ से समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं दरोगा सरोज जी, और उधर से बीजेपी से है नीलम सोनकर जी। क्या आप लोगों का विचार है? देखिए, जो विकास करेगा उसी के साथ रहेंगे। 10 साल में कुछ विकास हुआ? देखने में तो कुछ विकास नहीं लौक रहा आजमगढ़ में 10 साल में। अगर देखा जाए, अगर क्या कहा था? जी बताइए। देखा जाए तो 10 साल में विकास आजमगढ़ में कुछ नहीं हुआ है। तब किस आधार पर वोट दिया जाए? नाराज है? क्यों नहीं नाराजगी, जब हमारा विकास ही नहीं, रोजगार नहीं। लोग कह रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं मिल रही। वही तो 2000 अथवा 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने के लिए कहे थे, नौकरी एक भी नहीं दिए, तो बेरोजगार कहाँ जाएंगे? मतलब मार दिए मोहर अब की बात। वैसे आजमगढ़ तो इन्हीं के गढ़ में रहा, इसको आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा ही जाता है। 10 की 10 सीटों इन्हीं के पास रहती है, तो सबकी निगाहें तो भाई यही रहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं की सीट में जाएगी। जी, एक वही था, निरहू लेके गए थे, निरहू वो भी लोग कह रहे हैं कब की बार वो भी साफ है। चलिए आ चाचा, और बताइए कुछ देश में काम वाम हुआ 10 सालों में? 10 सालों में लूटपाट के सिवा तो मुझे नहीं लगता कुछ काम हुआ है, लूटपाट सिवाय लूटपाट के। 10 साल में सिर्फ लूटपाट हुई है। सारी सरकारी संपत्तियों को निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया, उनके जो दोस्त अंबानी और अडानी को दे दिया गया, वो लोग ऐश कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख कर जो है धक्के खा रही है, लाठी खा रही है, और जितनी भर्तियां निकाली खाली परीक्षा ली जा रही, परीक्षा के नाम पर जो है धोखाधड़ी हो रहा है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा 140 करोड़ जनता खुश है, हमारा परिवार है वो खुश, एकदम राशन मिल रहा है, घर का पैसा मिल रहा है, लैट्रिन बाथरूम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर कमी किसी चीज़? सर जी, हमें लैट्रिन और राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। जब हमें नौकरी मिलेगी, जब आदमी लड़का जो है 25-50 हज़ार लाख रुपया सैलरी उठाएगा, तो 5 किलो राशन के लिए थोड़ी मरेगा, 12,000, 20,000, 25,000 के लैट्रिन के लिए थोड़ी मरेगा।
वो तो बंगले भी बना सकता है। तो यहाँ से दरोगा सरोज हैं और वो तो वर्तमान में ही है नीलम सोनकर। क्या आपके रुझान आप लोगों का किधर है? देखिए, हमारा रुझान मत पूछिए, रुझान हमारा है ना, हम लोग एंटी जो है ना मनुवादी है। मनुवादियों को हम कभी वोट नहीं करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मनुवादी कौन है? मनुवादी ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणों की व्यवस्था को ढो रहे हैं, यही लोग मनुवादी हैं। भाजपा वाले 100% नाराज हैं। लुटेरे हैं, डाकू हैं ये सब। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ कहना चाहते हैं? सर देखिए, उसके बारे में हमें बहुत वो डीपली जानकारी नहीं है। जितना हमें जानकारी थी उतना हमने बताया। आपसे बात हुई? इनसे भी बात हो गई जी। आप ही कह रही थी कि हम बात नहीं करेंगे पहले से, तो हम आपसे बात ही करें। नहीं, आप हमसे बात करिए। जाइए, बुला रहे हैं, अंकल बुला रहे हैं। आप वोटर नहीं है? नहीं, हम नहीं हैं, हम कहीं वोटर नहीं है। जाइए, बुला रहे हैं। कहाँ घर है आपका? यही तो है। हाँ, जाइए, बुला रहे हैं ना। सांसद कौन है? अरे भैया, बुला रहे हैं, उनके पास जाइए। नहीं, कुछ और बात कहेंगे, जाइए। आपकी दरोगा सरोज यहाँ से हैं सपा से, और नीलम सोनकर नहीं, नीलम सोनकर भाड़ में चल जाओ, उतने जीते तो बढ़िया। कहाँ है? महिला हैं वो। नहीं, महिला है तो काम करे के चाहिए ना। खाली नहीं बोले वाला बात ना। अच्छा, वो बतिया कहा लोगों ना, जब हमने का पैसा खाए के मोदी भाई तो वही कहे तो हमारी ओर देख। नहीं, हम ना काम ना वो कहीं। देखिए, ये लोगों के अपने अपने विचार थे। आइए, यहाँ नमाज पढ़ के कुछ मुस्लिम भाई लोग निकले हैं, थोड़ा इनसे राय लेते हैं। क्या आपकी बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हाँ भैया, सलाम वालेकुम। अरे काहे इतना तेज भागे जाते हैं, सुन लीजिए ना। अरे महाराज, क्या हाल? अरे खुश रहिए, हंसिए, लेकिन बोलिए तो थोड़ा। बोलिए ना। बोल। युवा हैं, पढ़ते होंगे आप। क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? हाफिज मौलवी। खुश हैं? ये सरकार से खुश हैं आप? हाँ ठीक है। देखिए, कुछ लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अब की बार किसको आप लोग चाहते हैं देश में प्रधानमंत्री चुनना। और अपने राज्य में, ये हम आपको बता दें, लालगंज क्षेत्र में हम थे। यहाँ से दरोगा सरोज को सपा ने अपना टिकट दिया हुआ है और भाजपा से नीलम सोनकर है। अब की देखिए अब की बार क्या होता है, क्योंकि यहाँ नीलम सोनकर वो थी ना, क्या नाम उनका, संगीता आज़ाद यहाँ से थी बसपा पार्टी से। देखिए अब की बार ये सीट किसके पाले में जाती है। धन्यवाद।